तो अभी पहला डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना होता है डाइपोल के कारण। तो एक डाइपोल का सेट है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, और हम चाहते हैं कि उस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डिस्टेंस पे कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। यह है टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन ए एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो चार्ज लेंगे, एक का नाम माइनस क्यू चार्ज, एक का नाम प्लस क्यू चार्ज। इसके बीच का दूरी जो लेंगे वो लेंगे 2a। याद रखना ये ओरिजिन होता है, सेंटर पे ओरिजिन होता है, यहाँ से यहाँ a होगा और यहाँ से यहाँ क्या होगा, a होगा। ये प्लस क्यू चार्ज और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज। हमेशा पहले माइनस लिखना है, फिर क्या लिखना है, प्लस लिखना है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में, याद रखना है। एक्सियल लाइन इसी लाइन पे कहीं एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, इस साइड कहीं लाई करेगा, ठीक है ना। और ये डायपोल का जो टोटल लेंथ है वो 2a है। तो ये एक्सियल पॉइंट ये हो गया P, इसको हम कहेंगे एक्सियल पॉइंट। यहाँ पर हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल के कारण, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, यहाँ पर निकालना। अच्छा, ये सेंटर माने थे, तो ये सेंटर को यहाँ से यहाँ a था, यहाँ से यहाँ r हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेंगे r। अब बताओ इससे इसकी दूरी कितनी होगी, पूरी r है और ये a है, तो r में से अगर a माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस a। उसी तरह इससे और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ a है और यहाँ से यहाँ r है, तो r प्लस a हो जाएगा। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सियल पॉइंट कहते हैं। और ये एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा, बाहर की तरफ। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, अंदर की तरफ। चलो देखते हैं, इसके कारण बाहर की तरफ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और इसके कारण जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, ए ड्यू टू क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। लेकिन ये सामने ये पॉइंट सामने है, डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसलिए इसकी लेंथ ज्यादा रखे हैं। और माइनस क्यू दूरी पे है, इस पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसकी लेंथ क्या रखे हैं, कम रखे हैं। ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये छोटा है, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, क्योंकि प्लस के कारण बाहर होता है, माइनस के कारण क्या होता है, अंदर होता है। तो चलो करते हैं, ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r माइनस ए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r प्लस ए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बड़ा से छोटे को माइनस कर देंगे, e ड्यू टू प्लस क्यू माइनस e ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों को माइनस कर देंगे, बड़े जैसे छोटे को। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे डायपोल के कारण क्या होगा, मिल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इस चार्ज को यहाँ पर हमने, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला कि अगर एक क्यू चार्ज है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज के कारण, ये हमने पढ़ा था कि किसी भी चार्ज, सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता। तो यहाँ पर ये, इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो E ड्यू टू प्लस क्यू क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस ए। तो चलो लिख देंगे E ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा, k, इसको k कहते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। q कितना है, q, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह माइनस के लिए क्या लेंगे, k सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो एक्सियल पॉइंट पे निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे, एक इस साइड है और एक इस साइड है, नेट क्या होगा, माइनस करेंगे ना बीच में साइन। ये बड़ा में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। कॉमन क्या आएगा, q भी, इसमें भी q है और ये चीज कॉमन है, तो इस कॉमन को बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे, 1 माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें जनरल आइडेंटिटी क्लास 9th का लगा देंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये a प्लस बी का यानी r प्लस ए का होल स्क्वायर इधर होगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर इधर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा, ठीक है। आप इसको, इसका डायरेक्ट आइडेंटिटी भी याद कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों को क्या करते हैं, नीचे वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। नीचे वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अभी इसको हम एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे तो r प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, a
देखो आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आगे साइन माइनस है तो माइनस है मतलब ये साइन इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होगा साइन उल्टा कर देना, तो उल्टा करके काट देंगे तो ये सब कट जाएगा। तो हमें जो आने वाला है डायरेक्टली क्या आएगा 4ar आएगा, इसको सॉल्व पे तो 2ar और आगे में क्या है q, तो 4ar लिख देंगे। और ये चीज तो आप इसको जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके भी आप बना सकते हो। चलो ये चीज एक समझाना चाहूंगा मैं, ठीक है। इधर देखो एक चीज बताऊंगा तुमको, ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखो जैसे ये चीज को हम सॉल्व करते हैं ना, ये चीज को हम सॉल्व करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखो इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं r माइनस ए इंटू आर माइनस ए, इसको क्या लिख सकते हैं r प्लस ए इंटू आर प्लस ए, तो दो पेयर बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दो पेयर क्या बनने वाला है r माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर बनने वाला है। तो आप इसको सॉल्व अगर करते हो तो क्या आता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, इसका होल स्क्वायर आता है। ये चीज आप सॉल्व कर सकते हो, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इसी को हम जब आगे सॉल्व किए तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो मिलेगा, उसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कट गया और यहाँ पर मिला 4ar, 4ar को आप क्या लिख सकते हो 2ar और 2 को बाहर भेज देना, तो यहाँ पर क्या आ गया देखो r को बाहर भेज दिए और 2 को भी बाहर भेज दिए, तो 2r बाहर आ गया है और अंदर में क्या ले जाएंगे q और 2a, तो q2a को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो हम इसकी जगह में क्या लिख देंगे डाइपोल मोमेंट। और ये चीज तो कांस्टेंट था, इसको ऐसे लिख दिए, और ये चीज तो हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया था तो ये चीज आया था, ठीक है ना। तो चलो देखो अभी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है ना। तो अभी इसके जगह में डाइपोल मोमेंट लिख देंगे रो, डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है रो जो डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। तो हम इसके जगह में क्या लिख देंगे डायरेक्टली 2aq की जगह में रो लिख दिए, रो आर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आ गया एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, तो ये आप लिख सकते हो, है ना। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब आता है दूसरा डेरिवेशन, अगर इसी को मैं थोड़ा से, अब अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते, एक चीज देखो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते, ठीक है, वेक्टर फॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस है, नेट का डायरेक्शन इस साइड है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड है, नेट वाले का इस साइड, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इसी साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी साइड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन लिखते हैं प्लस। अगर आप वेक्टर में लिखते तो इसके ऊपर एरो बना देना और इसके ऊपर यूनिट वेक्टर भी एक मल्टीप्लाई कर देना, रो कैप मल्टीप्लाई कर देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगा आपका। कौन से पॉइंट के लिए, किसके लिए आएगा, ये आएगा अपना एक्सियल पॉइंट,